लोगों को बुलाते, बैठक होती, मीटिंग होती, जैसा कि पहले हो चुकी है। हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर आके वृंदावन में कर चुके हैं, गोवर्धन में किया, लेकिन वो राजनीतिक बैठक थी। यहाँ तो आज हम पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, स्वामी जी की जो संयोजक हैं, उनके माध्यम से आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ संतों महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के, बांके बिहारी जी के दर्शन करके और ठाकुर जी की कृपा लेना चाहते हैं, जिससे कि हम आगे जो हमारे मन में चीजें हैं उनको हम पूरा करने के लिए हमको ताकत मिल सके। वृंदावन जो है वो ऐसा स्थान है जहां पर कोई, हम ऐसा नहीं है कि 2007 में हमारी सरकार बन गई और हम सरकार में आए तब हम वृंदावन आए। वृंदावन हम बचपन से आते आ रहे हैं, वृंदावन में हम बराबर आते हैं। यहाँ टाट बाबा गोपेश्वर जी में हैं, हमारे गुरुजी हैं, हम उनके यहाँ भी आते हैं और आ करके दर्शन करके चले जाते हैं आशीर्वाद लेकर के। लेकिन जब इतनी बार आने के बाद यहाँ की समस्याओं को देखा हमने और लोगों से जाना तो अफसोस जरूर हुआ, क्योंकि इतने वर्षों से एक ऐसा धाम जहां पर कि लोग कहते हैं कि अपने चरण रख दीजिए, उसकी मिट्टी में आप अगर चल दीजिए तो आपको सीधे सीधे वैकुंठ धाम मिलता है और आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे स्थान में इतनी दिक्कतें हो, जब जानकारी ये मिली कि यहाँ पर तो सीवर लाइन ही नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बिजली आती है तो 5 मिनट ले आती है फिर चली जाती है, गलियों में सभी जगहों पर जो आने जाने का रास्ता है, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वहां के जो हालात थे वो सब हमने देखे। हम पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी को इसलिए नहीं कि इनका नाम श्याम भी है और सुंदर भी है, तो इनका तो नाम ही ऐसा है कि मथुरा के नाम से तो इनको जाने ही जाएगा, जोड़ा ही जाएगा। जब भी मथुरा का नाम लिया जाएगा तो श्याम का नाम लिया जाएगा, तो श्याम सुंदर शर्मा को नाम भी लिया ही जाएगा। और ऐसे में इनके साथ भी मिल करके जो जानकारियां यहाँ के लिए मिली, तो उसमें हमको ये लगा कि अब अगर हमको ईश्वर ने, हमको प्रभु ने इतनी ताकत दी है, शक्ति दी और हमको इस कार्य में लेकर के आए हैं, तो कोई ना कोई तो प्रयोजन या योजना होगी उनके मन में। खाली ये तो नहीं होगा कि हम बैठ करके और सत्ता का कोई सुख भोगने का काम करें। अगर ऐसा था तो हमको आने की जरूरत ही नहीं थी राजनीति में। हमें राजनीति में आने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ तो सभी लोग वकालत के पेशे में, हम भी सीनियर एडवोकेट 45 वर्षों से, हमारे पिताजी मुख्य न्यायाधीश गवर्नर रहे, हमारे सगे चचा न्यायाधीश रहे, हमारे सगे बड़े भाई न्यायाधीश रहे, हम भी महाधिवक्ता रहे और चेयरमैन बार काउंसिल रहे, वरिष्ठ अधिवक्ता रहे, लाखों की रोज की आमदनी थी। हमको क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? लेकिन राजनीति में जब आ ही गए और राजनीति में लाने का काम, राजनीति में हमारा कोई आने का काम नहीं था, राजनीति में लाने का काम जरूर हमको हमारी पार्टी की मुखिया जो बहन मायावती जी उन्होंने किया। तो जब वो लेकर के आई राजनीति में हमको, तो उसी समय हमारी उनसे जब वार्ता हुई तो हमने कहा कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूं व्यक्तिगत है। उन्होंने कहा जो भी आपके व्यक्तिगत काम हो वो जरूर कर लीजिएगा। तो वृंदावन में जब हमने ये स्थितियां देखी तो हमने उनके सामने रखा। हमने यहाँ पहले आए, यहाँ 2-3 बार आए, आ करके यहाँ के लोगों से सबसे भेंट की, मिले, बैठकें करी, जानने की कोशिश करी कि यहाँ क्या क्या कमियां हैं। तो कमियों की तो फेहरिस्त लग गई, ऐसी ऐसी चीजें आई जिससे कि होश उड़ गए। मतलब ऐसा स्थान, ऐसा तीर्थ स्थान जहां पर दुनिया के सभी कोनों से लोग आते हैं और वहां पर इस तरह की कमियां सुनने को मिली, तो ये अफसोस हुआ कि हमारा भारतवर्ष इतने वर्ष पहले आजाद हो गया और आज भी हम वृंदावन का रूप बदल नहीं पाए। तो ऐसे में हमने उनसे कहा कि बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे काम। उन्होंने हमको क्लीन चिट, खुली छूट दे दी। उन्होंने कहा कि हमें आपसे पूछना ही नहीं है कि कितना का बजट है और क्या करना है, लेकिन आप जाइए, फिर ये मत कहिएगा कि ये काम रह गया वो काम रह गया।
और इसीलिए हम यहाँ पर आए और यहाँ पर कई बार आए और आकर के हमने बैठकें करी, अधिकारियों के साथ भी की, कमिश्नर को भी बुलाया, पुलिस के अधिकारियों को भी बुलाया, डीएम को भी बुलाया और सबके साथ बैठक करके हमने कहा पूर्ण विकास की बात करिएगा, कोई एक चीज की बात मत करिएगा। बताया गया कि यहाँ विधवा आश्रम की जरूरत है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है, यहाँ पर बस अड्डा नहीं है, यहाँ पर पावर स्टेशन नहीं है, यहाँ पर मेला घोषित होने की बहुत वर्षों से लोग कह रहे हैं कि मेला घोषित कर दिया जाए, मेला घोषित नहीं हो रहा है। यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ परिक्रमा का जो स्थान है यहाँ से लेके गोवर्धन तक का, उसकी हालत बहुत खराब है। ना पक्की सड़क है, ना कच्ची सड़क है, ना फुटपाथ है और इसके साथ साथ में पूरे वृंदावन में सीवर लाइन नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया और समग्र विकास किया। खुशी की बात है, पैसा शुरुआत में 200 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 350 करोड़, जैसा जैसा रुपया इस्तेमाल होता गया और लगता गया, हम लोग उसको आगे बढ़ाते गए और सारे जितने काम ये मैंने अभी आपके सामने कहे, ये सारे के सारे काम वृंदावन में हमको करने का एक मौका मिला। और मैं ये समझता हूं कि ये काम जो वृंदावन में हुए, इसमें मैं अपने ऊपर कोई श्रेय अगर लेता हूं तो इससे बड़ा धोखा मैं अपने आप को नहीं दूंगा। ये श्रेय हमारे ऊपर या व्यक्तिगत आप लोगों का बड़प्पन है कि आपने कहा कि आप लोग महात्मा जन हैं, आप लोग हैं, आप कह रहे हैं कि ये आपने किया। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? करने वाला तो वो ऊपर है और प्रभु ठाकुर जी हैं और वो हैं जो करवाने का काम करते हैं। किसके माध्यम से कराते हैं ये वो तय करते हैं। उन्होंने उस समय हमको माध्यम बनाया, हमारे माध्यम से उन्होंने ये मौका दिया कि हम इन सब चीजों को वृंदावन में कर सकें। तो हमको मौका मिला, तो इसके लिए भी हम प्रभु श्री ठाकुर जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। और आप सबको भी हम ये जरूर कहेंगे कि आपका आशीर्वाद अगर हमारे साथ में नहीं होता तो हम शायद ये काम नहीं कर पाते। जब हम राजनीति में आ ही गए थे, तो राजनीति में आए तो हमसे बहुत से लोगों ने कहा, और हम कई जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में गए और जा करके हमने 2005 से 2007 के बीच में उनसे बातचीत की। और बातचीत हमने कुछ और नहीं की, 10,000, 20,000, 25,000 की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, पर ब्राह्मण समाज से हम एक बात करते थे। हमने कहा कि आप ये बताइए कि हमारा क्या, ब्राह्मण होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। सबने एक शब्द में कहा कि ब्राह्मण तो दीक्षा देने का काम करता है, भिक्षा लेकर के भी दीक्षा देता है, और ब्राह्मण अपने बारे में नहीं सोचता। ब्राह्मण हमेशा समाज के बारे में सोचता है, सर्व समाज के बारे में सोचता है और कैसे सबका उत्थान हो इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। तो ऐसे में हमने कहा कि फिर भेदभाव क्यों? जैसा कि अभी हमारे गुरुजन ने कहा भी कि जाति, धर्म, भगवान श्री राम चाहे भगवान श्री कृष्ण, किसी ने भी इन सब चीजों से सबको अलग रखा, कहा इसमें मत पड़िए। उन्होंने करके भी दिखाया। इसको तोड़ने के लिए अनेकों उदाहरण हैं, रामायण से लेके और हर जगह, महाभारत सब जगह है कि उन लोगों ने कैसे इन लोगों ने ये संदेश देने का काम किया कि जाति, धर्म ये सब चीजों से अलग नहीं है। और ब्राह्मणों को इसका कर्तव्य दिया गया कि ब्राह्मण जो है आगे बढ़ करके इनको करने का काम करे, बढ़ाने का काम करे, इस सर्वजन को एक साथ लाने का काम करे, ये ऊंच नीच जात पात से हटने का काम करे। लेकिन जब हम आए तो हम सबके बीच में गए, हमने उनसे 2-4 प्रश्न किए। उन्होंने कहा देखिए, और बहुत दो टूक बात होती थी, और वकील होने के नाते शायद हम उनसे सीधी वार्ता भी करते थे, सीधे प्रश्न भी करते थे, वो भी हमसे सीधे प्रश्न करते थे। हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि आपने तो कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया। हमने कहा इसका हम मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो हो सकता है राजनीतिक नहीं है इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। उनका नहीं, यहाँ पर तो ऊंच नहीं, यहाँ पर तो ब्राह्मणों के खिलाफ बात कही जाती है, यहाँ तो कहा जाता है कि तरह तरह की बात होती है, और मनु की बात करके और मनु के बारे में कहा जाता है कि तो इस तरह की बात की जाती है। तो हमने कहा क्या कहा जाता है ये भी तो जरा बताइए। बोले कि मनु स्मृति में ये कहा गया है 4 वर्ण हैं, उसको लेके विरोध किया जाता है। मैंने एक प्रश्न उनसे किया, और आज
आज मुझे ये मौका मिला, मैं बहुत दिनों से ये मौका ढूंढ रहा था कि बड़े बड़े संत महात्मा विद्वानों के बीच में भी एक बार ये बात मैं जरूर रखूं, और हो सकता है आप हमको इसका बाद में बता सकें, अभी नहीं तो बाद में बता सकें कि इसके जो हम सोच रहे हैं उसमें क्या गलत है। हमने एक ही चीज उन लोगों से पूछी हर जगह, हमने कहा कि आपने कभी ध्यान से देखा है कि किस चीज का विरोध होता है? विरोध तो सिर्फ इस बात का हो रहा है जहां पर कि एक शरीर को 4 हिस्सों में बांटने की बात की जाती है। कहा जाता है कि मनुस्मृति में यह कहा गया है कि एक हिस्सा जो शरीर है उसमें सर जो है वो ब्राह्मण है और सबसे ऊंचा है, और हाथ जो है क्षत्रिय है, और पेट जो है वो बनिया है और वैश्य है, और पैर जो है शूद्र है, और इसलिए सबसे नीचे है। तो हमने ये पूछा कि ये बता दीजिए हमको, एक 2 सवालों का जवाब दे दीजिए, अगर ये सही है, अगर इसको सही मानते हैं आप लोग, तो हमारे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, हम भी सही मानने लगेंगे। हमने कहा आप कहते हैं कि सर ब्राह्मण है इसलिए सबसे ऊंचा है, और पैर जो है वो शूद्र है, नीचे है, सबसे नीचे इसलिए शूद्र और सबसे नीचा है। हमने जिस कुल में हमने जन्म लिया है, जहां पर हमने जन्म लिया है, जन्म से हमको जो सिखाया गया, हमारे अंदर जो संस्कार डाले गए वो यही डाले गए कि आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो कि आप जिसको सम्मान देना चाहते हैं, तो आप उसके पैर छू करके और उसको माथे में लगाइए। तो अगर हम पैर को छूते हैं जिसको कि आप कहते हैं कि शूद्र सबसे नीचे है, तो उसको तो उठा करके, हम उठा के तो सर पे नहीं रख सकते, हम तो हाथ से छू करके सर में लगा लेते हैं। और दूसरा हमने एक और चीज कही, हमने कहा कि जब हम लोगों को यह भी सिखाया गया कि हमारे बहुत ही सम्मानित गुरुवर हो और लोग हो, माता पिता हो, तो उनके वो अगर आपके पास आते हैं कुछ दिनों बाद, तो आप साष्टांग प्रणाम करिए, प्रभु के सामने भी साष्टांग प्रणाम करिए। और साष्टांग प्रणाम करने का क्या तरीका होता है कि जो सामने व्यक्ति है उसके पैरों पे अपना सर नवा दीजिए, छुआ दीजिए और उससे आशीर्वाद ले लीजिए। तो सर जिसको आप कहते हैं कि ब्राह्मण है वो सबसे ऊंचा है, और पैर जो सबसे नीचा है, तो हम तो इस सर को पैरों में रख देते हैं और तब आशीर्वाद लेते हैं। तो ये ऊंच नीच की बात कहां से आती है? तो अगर वाकई में यही व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था का तो हम भी नहीं समझ पा रहे कि ये सही व्यवस्था है। और अगर ये गलत तरीके से बताया गया है, तो उसको हमारा कर्तव्य है कि हमारा ये धर्म है, और हम जहां जन्मे हैं कि हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम समाज में जा करके और उनको बताएं कि ये व्यवस्था गलत है। आप लोग सब एक शरीर का एक भी हिस्सा अगर अलग हो जाए, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, तो शरीर बेकार हो जाता है, नश्वर हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। सर को आप अपने साथ ही रखे रह जाएंगे, पूरा सर बेकार हो जाएगा। तो इसको लेकर के हमने कोशिश की कि हम भाईचारा बना लें, आपस में एक दूसरे को मिला लें, और मिला करके प्रभु की आशीर्वाद था हमारे साथ, और इसीलिए उस आशीर्वाद के तहत हम भाईचारा बना सके, समाज में कुछ दूरी कम कर सके, लोगों को मिलाने का काम हुआ। ब्राह्मणों का और दलितों के बीच में उठना बैठना, उनके साथ में मिलाप हुआ, और जिसको कि पूरे देश ने फिर सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिया। और उस सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा भी क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद हमको ये ताकत मिली कि हम ब्रिज में आकर के और ब्रिजवासियों की इच्छा के हिसाब से यहाँ पर आकर के काम करें। और खाली यहाँ पर हम नहीं रुके, जैसा कि अभी शर्मा जी का हम लोग श्याम सुंदर जी ने कहा कि खाली यहाँ ब्रिज में हम लोग नहीं रुक पाए थे। ब्रिज के बाद हम अयोध्या गए, अयोध्या में गए तो वहां पर भी वही सब दिखा, वहां पर भी सीवर लाइन नहीं, वहां पर भी पानी की व्यवस्था नहीं, वहां भी परिक्रमा की सड़क का व्यवस्था नहीं। आज वृंदावन में यहाँ की सांसद हमको जब मिली तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में जो कार्य कर दिया वही कार्य दिख रहा है। और चाहे वो परिक्रमा का कार्य हो, परिक्रमा का कार्य करने में जब खुली छूट मिल जाती है राजा से या जो शासक है, तो कभी कभी हम लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। हमने भी वही काम किया था, पर परिक्रमा का जब स्थान बनने लगा था तो हमने कहा था खाली सड़क ठीक कर देने से परिक्रमा नहीं हो जाएगी, सड़क के बाद फुटपाथ होनी चाहिए। फिर हमसे यहाँ के ब्रिजवासियों का, अगर फुटपाथ के बाद आपने यहाँ की धरती मट्टी को नहीं रखा जिसमें कि लोग पैदल चलते हैं तो बेकार है, तो हमने उसको भी बनाने का काम किया। उसके बाद यहाँ से लेके 29 किलोमीटर बुढ़े, बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, इन सबको हमने जाते हुए देखा, पैदल चलते हुए देखा। उनके लिए हमने व्यवस्था करी कि जगह जगह पर उनके बैठने का इंतजाम हो, पानी पीने का इंतजाम हो, तब तो आप समग्र विकास कर सकते हैं।
आप उस तरीके से सोच सकते हैं जिस तरह से आपकी मंशा है कि हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं उनको अगर हम ध्यान में रख के करेंगे तभी उस कार्य को हम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ करने के बाद हम लोग अयोध्या गए। अयोध्या में हमने वहां की परिक्रमा का स्थान किया, सरयू नदी का घाट ठीक किया, वहां पर हमने जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, सीवर पूरे अयोध्या में लगवाने का काम किया। वहां से वाराणसी गए, वाराणसी में जितने 80 घाट हैं उन सबको एक तरफ से ठीक कराने का काम किया। सीवेज ट्रीटमेंट 150 करोड़ का बनाने का काम किया। वहां पर भी जितनी भी चीजें हो सकती थी कर सकते थे। फिर अयोध्या के बाद ये लगा कि जहां राम की नगरी में तो हो गया, लेकिन सीता को क्यों भूल जाते हैं? सीता को नहीं भूल सकते। वो बात दूसरी कि आजकल खाली राम का नाम ले रहे हैं कुछ लोग। हम कहते हैं कि खाली राम का नाम क्यों लेते हो, सीता राम क्यों नहीं कहते हो? हम राधे कृष्ण कहते हैं, सीता राम क्यों नहीं कहते? लेकिन कुछ हैं जो लोग खाली राम का नाम लेते हैं और राम को अकेला कर देते हैं। सीता से अलग करते ही राम अकेले हो जाते हैं। लेकिन हम तो फिर बिठूर गए। बिठूर में जहां सीता मां रही थी वहां जाकर के, वाल्मीकि आश्रम में जाकर के जहां लव कुश रहे वहां पर जाकर के हमने समग्र विकास किया। 150 करोड़ रुपए वहां खर्च करके उसका भी समग्र विकास करने का। आज हमें आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं अपने को धन्य मानता हूं कि आज आपके बीच में आकर के और हमको आप सबका इतने बड़े गुरुगण, हम आपके आगे तुच्छ मान, हम कुछ नहीं आपके आगे हैं। आप लोग जो हैं, आप रोजाना यहाँ पर लोगों को आप प्रवचन भी करते हैं, लोगों को बताते हैं, आप लोगों का अगला जीवन सुधारने का काम भी करते हैं। हम लोग तो इस जीवन में भटके रहते हैं, फिर आप लोगों के बीच में जब आते हैं तो आप लोग थोड़ा सा सही रास्ता हम लोगों को दिखा देते हैं और हम लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं। आपका आशीर्वाद अगर रहेगा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और मुझे फिर से ताकत मिलेगी और प्रभु का आशीर्वाद रहा, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा, राधे कृष्ण का आशीर्वाद रहा, भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहा, तो मैं आपसे कह सकता हूं। और आपने जो बहुत थोड़ी सी चीजें कही, आपने कहा कि एक साधुओं का, संतों का एक वो बन जाना चाहिए, आयोग बन जाना चाहिए और ये हो जाना चाहिए। ये सब तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिसमें कि कोई आगे दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके आगे भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। मंदिरों की सुरक्षा, मंदिरों की देखरेख, जो हमारे पूजा पाठी लोग हैं, जो हमारे मंदिरों में पूजा करते हैं जाके, जो घरों में पूजा करते हैं जाके, जो हमारे वेद पाठी हैं, जो हमारे वेद पढ़ाने काम करते हैं, जो सनातन धर्म को जिंदा रखे हुए हैं और उसमें जो धीरे धीरे कुठाराघात हो रहा है, उसको भी सबको रोकने का काम हम लोगों की जिम्मेदारी होगी और करने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोग थे 2007 से 12 के बीच में, तो 350 संस्कृत विद्यालय, जो प्राइवेट संस्कृत विद्यालय थे, उनको अनुदान देकर के उनको चलवाने का काम किया था। आज तो जो सरकारी संस्कृत विद्यालय हैं, 1500 संस्कृत विद्यालयों में से घट करके और 700 रह गए। 500 जो महाविद्यालय थे उसमें से घट करके 200-250 रह गए। और कारण क्या है? हमसे उन लोगों ने मिल करके बताया। हमने ऐसा क्यों, आप क्यों बंद कर रहे हैं? बोले हम नहीं बंद कर रहे हैं, हम लोगों को अनुदान देना बंद हो गया, पैसा देना बंद हो गया, इसलिए संस्कृत विद्यालय बंद हो रहे हैं एक एक करके। अगर संस्कृत विद्यालय बंद हो जाएंगे तो कहां पर लोग पाठ करेंगे, कहां बच्चे पढ़ेंगे? जब पूजन पाठ नहीं होगा तो ये सनातन धर्म जिसकी बात हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग बचाने के लिए संकल्प लेते रहते हैं, ये सनातन धर्म कहां रह जाएगा? जो अभी के लोग हैं उसके बाद अगली पीढ़ी तो कहीं नजर नहीं आएगी इन लोगों की जो इसको बढ़ाने का काम करे। इसलिए हम लोगों का ये भी उद्देश्य है कि अगर दोबारा हमको शक्ति मिली और हमको ताकत मिली और प्रभु की कृपा रही, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखने का काम करेंगे और यहाँ पर सनातन धर्म को, उसको बचाने का काम करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ में मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप लोग काफी देर से यहाँ पर रुके हुए, काफी संत महात्मा और सबका आशीर्वाद हमको अभी मिल चुका है। मैं फिर से कहूँगा कि मैं धन्यवाद दूंगा कि हमको यहाँ पर आने का मौका मिला। और मैं शर्मा जी के बारे में इतना कहूंगा जरूर कि मैंने तो उनसे 2 दिन पहले ऐसे ही कहा था कि हमारी पत्नी, धर्मपत्नी यहाँ पर है कल्पना मिश्रा, वो सुबह से शुरुआत करती है पूजा पाठ में, तो रात तक उसी में बाकी कार्यों के साथ में उसमें लगी रहती हैं और हमको भी याद दिलाती रहती है कि आज ये है, आज वो है, आज इसको मत चूक जाना, आज ये मत कर लेना।
घर से निकलना है तो ऐसे निकलना है, इतने बजे निकलना है, नहीं तो नहीं निकलना है। लेकिन फिर भी हम लोगों को निकलना मजबूरी होती है, कोर्ट कचहरी वाले लोग हैं हम लोग, तो निकल ही जाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी आज हमको यहाँ पर आने का मौका मिला, हम दोनों लोगों को यहाँ आने का मौका मिला, आप लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि मैंने तो सिर्फ 2 दिन पूर्व, 3 दिन भी नहीं हुए, मैंने शर्मा जी से अनुरोध किया था कि कार्तिक पूर्णिमा के पर्व में जहां पर कि विष्णु की कृपा रहती है, अगर उनकी पूजा आरती करने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं मिल सकता। आज वो भी आरती का भी मौका मिलेगा, दीपक जलाने का भी मौका मिलेगा। आज गुरु नानक जी का भी पर्व है और ऐसे सुंदर पर्व में हमको यहाँ आकर के अगर मौका मिल जाता है तो आप बताइए। तो इन्होंने 2 मिनट भी नहीं लिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हम बताएंगे आपको, इन्होंने कहा कि आप अपना कार्यक्रम बनाइए और बाकी आप हमारे ऊपर छोड़िए। और मैं देख रहा हूं कि इन्होंने जिस तरह से कार्यक्रम कराया है, मैं इसलिए इनका बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, शर्मा जी को खास तौर से इस बात के लिए। और मैं इसी के साथ में ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर से आप सभी संत महात्माओं को दिल से और प्रणाम करते हुए अपना सिर आपके सामने झुकाते हुए और आपसे मैं विदा लूंगा। राधे राधे, जय राधे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। और आज हमें मालूम पड़ी कि आपके अभ्युदय के पीछे कल्पना मिश्रा जी की पूजा का फल चल रहे हुए। और रही बात श्याम जी की, तो श्याम भैया जी के संबंध में तो आदरणीय मिश्रा जी एक बात कह दे, द्वापर तेई या नाम को आपने कि 2 दिन पहले या को गिरिराज उठाए हुए की आदत ऐसी पड़ी भैया कि ब्रजवासी की लकड़ियां लगे और या की उंगरिया लगे तो गिरिराज उठे। ये हमारे श्री श्याम जी की विशेषता है। और अब यहाँ पे जितने भी संत महापुरुष विराजमान हैं, आदरणीय मिश्रा जी के मन में ये विचार हो कि मैं वृंदावन में जाए के संत महात्मा विद्वान जो ब्रज के महाभाग हैं उनको मैं सम्मान करूं, तो आप 100 उड़ाहे के सम्मान करेंगे आदरणीय श्री सतीश चंद्र जी मिश्रा, श्री बाल योगेश्वरानंद जी महाराज के लिए। महाराज घूम जाओ। ये इनने जो आयोग की बात करी ना, सबन को योग करवे वाले यही है, जब तक योग नहीं हो तब तक आयोग कहते हुए वो। क्रम से यहाँ पे जितने भी विद्वान विराजमान हैं उनको आदरणीय मिश्रा जी महंत जी, महाराज जी भी एक बार ऊपर बुला ले तो अच्छे रहेगा। ये सब पत्रकार लोग देख रहे तो उधर पीछे जाएंगे, आ जाए। श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज, श्री हरदास पीठाधीश्वर, कृपया आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा। कृपया रास्ता दे दे। मोहिनी बिहारी शरण जी उनको लेके आ, मैं कृपया। ऐसे घूम जाओ। अरे ऐसे ऐसे महाराज महाराज। संत महात्मा ने आगे लाओ। गुरु पुरुषोत्तम जी महाराज बैठे भाई, उनकी तरह सम्मान है। देखो कोई चिंता नहीं है, तुम आ जाओ, भी रुको। श्री अशोक व्यास जी रामायणी, हरी रावत जी, आदरणीय रमेश दत्त जी और हरि रावत जी, डॉक्टर अनिरुद्ध जी महाराज। अरे सामने से हट जाओ भाई साहब, सामने। अरे आगे चढ़ो भैया। श्री महिमा जी स्टेज पे आ जाएं। टूंडला से आई हैं बहन जो हमारी महिमा जी हैं। सामने बैठो, सामने से। आप आचार्य बद्रीश जी, आचार्य बद्रीश जी, आप जल्दी से आइए। हाँ बद्रीश जी, हाँ सम्मान करो। महाराज जी सामने से हटो, सामने। श्री कृष्ण मुरारी जी शास्त्री नंदगाम वाले, जय हो। श्री बिहारी लाल जी शास्त्री जी महाराज, अध्यक्ष सारस्वत सभा, महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज, और हमारे जो विद्वान इधर बैठे हुए हैं वो भी कृपया उधर पहुंच जाएं। राम मंदिर वाले